जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये संकेत बताते हैं आपके घर में देवी शक्ति है। जो लोग कहते हैं ना कि हम काली माँ की पूजा करते हैं, हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, हम कामाख्या माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं हमारे घर में देवी की शक्ति है या नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई साधारण मनुष्य हो या फिर उसका गुरु हो, भक्तावल लाइन में वो बहुत कुछ सीखा हो, हर कोई जो भी देवी की पूजा करता है ना, तो कहीं ना कहीं यही जानना चाहता है कि भाई देवी की जो शक्ति है वो हमारे घर में है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आप सबको इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जो केवल उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसके घर में देवी की शक्ति होती है। जब आपके घर में देवी की शक्ति होगी, चाहे आप काली माँ को पूजो चाहे किसी भी देवी को पूजो, तो 100% आपको इसी प्रकार के संकेत बार बार दिखाई देंगे। कुछ संकेत जो आपको सपने के माध्यम में देखने को मिलेंगे और कुछ संकेत हैं जो आपको हकीकत में ही देखने को मिलेंगे। तो सभी भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें देवी माँ के सभी भक्तों तक। एक भी देवी भक्त छूटना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो संकेत बताए जाएंगे ना, वो संकेत जानना उनके लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है। हर कोई चाहता है, जैसे मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं यही चाहूँगी, मैं कैसे पता करूँ मेरे घर में माता की शक्ति है या नहीं है। आपके घर में देवी शक्ति होगी तो आपको ये संकेत दिखेंगे, नहीं होगी तो आपको इनमें से कोई भी संकेत नहीं दिखेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी भक्तों तक। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताऊँगी सारे संकेत, बस ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। पहला संकेत, जिनके घर में देवी शक्ति होती है हमेशा उन लोगों को सपने में कन्या दिखती है। कन्या आपको कई प्रकार से दिखेगी, जैसे छोटी छोटी बच्ची आपके घर में आ रही हैं, कोई कन्या आपके साथ खेल रही है, आपके साथ खाना खा रही है, आपके साथ घूम रही है, आपके घर में आकर नाच रही है। कई प्रकार से आपको अगर बार बार सपने के माध्यम में छोटी छोटी कन्याएं दिखाई दे रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है जिन लोगों के घर में देवी की शक्ति होती है, कन्या रूप भी उसी व्यक्ति को दिखाई देता है। सबसे पहला रूप है जो देवी शक्ति अपने उस भक्त को देती है जिसके घर में वो विराजित रहती है। जिसके घर में देवी की शक्ति होती है उसी को कन्या रूप ज़्यादातर सपने में देखने को मिलता है। जब मेरे घर में देवी माँ की शक्ति आई थी तो मुझे प्रतिदिन कन्या रूप में छोटी छोटी लड़कियां दिखाई देती थी, जो मेरे खुद के घर में आती हुई दिखाई देती है, और जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं पहचानती भी नहीं, फिर भी वो मुझे बार बार दिखती थी। तब भी मैं बेवकूफ़ थी, मैं खुद नहीं समझ पाई कि ये तो देवी माँ की शक्ति के संकेत हैं। जब मेरे गुरु ने मुझे बताया तब मुझे पता चला। ऐसा ही आपके साथ होगा, तो आप मेरी तरह बेवकूफ़ ना बने। अगर आपको इसी प्रकार से कन्या रूप में बार बार कोई भी छोटी कन्या दिखाई देती है तो समझ लो आपके घर में देवी की शक्ति है। इसीलिए कन्या रूप सबसे पहले माँ आपको धारण करके दिखाएगी जब वो आपके घर में विराजित होगी। पहला संकेत आपको यही देखने को मिलेगा। दूसरा संकेत, जिनके घर में देवी माँ की शक्ति होती है, हमेशा जब भी वो अपने घर में देवी माँ का दिया जला रहे हैं, दीपक जला रहे, जोत जला रहे हैं, चाहे वो तेल की जला रहे हैं या फिर घी की जला रहे, कैसी भी जला रहे, मतलब जब भी वो जोत जलाएंगे तो उनके साथ क्या होगा कि उनकी जोत पर कई प्रकार के फूल बनेंगे, चित्र बनेंगे। कभी फूल बनेगा, कभी माता की आंखें दिखेगी, कभी शेर दिखेगा, मतलब कई प्रकार से जोत के ऊपर चित्र बनते हुए नज़र आएंगे। तो देखिए, चित्र बनना ये कोई नेगेटिव एनर्जी का संकेत नहीं होता, ये एक पॉजिटिव ऊर्जा का संकेत होते हैं। और ख़ास करके जिस देवी देवता को आप पूज रहे हो, जिसकी मान्यता कर रहे हो, जिसकी आपने जोत जलाई है, दीपक जलाया है, वो आपको ये संकेत पता है क्यों देता है? वो इसलिए देता है, वो आपको इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि मैं तेरे घर में ही हूँ।
जैसे आप देवी माँ की पूजा कर रहे हो, चाहे वो काली हो, दुर्गा हो, कोई भी हो, वो आपके घर में होगी तो वो आपको इस प्रकार का एहसास दिलाएगी। ये संकेत आपको 100% दिखेंगे। तो कभी भी आप जोत जला रहे हो या दीपक जला रहे हो, उसमें कई प्रकार के चित्र बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो बस ये समझ लो आपके घर में देवी शक्ति है। इसीलिए देवी शक्ति आपको इस प्रकार के संकेत बार बार दिखाएगी। कभी भी आपको इस संकेत दिखें तो आप इसे समझो, ये देवी माता ही हमें संकेत दे रही है, ताकि हम इन संकेतों से समझ पाएँ कि देवी की शक्ति हमारे घर में ही है। तीसरा संकेत, जिन लोगों के घर में देवी माता की शक्ति होती है, हमेशा उन लोगों को सपने में बार बार बूढ़ी औरत ज़्यादातर दिखने लगती है। जैसे मान लीजिए आपके घर की दादी है, वो आपको सपने में बार बार दिखेगी, चाहे वो मर क्यों ना गई हो, मृत्यु क्यों ना हो गई हो उनकी, फिर भी वो आपको बार बार दिखेगी। कुछ ऐसी बूढ़ी औरतें दिखेंगी जिनको आपने आज तक नहीं देखा और वो आपको बार बार सपने में दिखेंगी। ये दूसरा रूप है जो देवी शक्ति धारण करती है। या तो वो आपके घर की किसी भी सदस्य का रूप लेकर आपके पास आएगी, सपने में दिखाई देगी। वो आपको इसी बात का एहसास दिलाएगी कि वो आपके घर में है, 100% है। आप अब भी इस बात को नहीं मान रहे हो तो मत मानो, भटकते रहो, पैसा खर्च करते रहो, कुछ नहीं जाएगा आपका। अगर आप संकेत अनुभव को नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या ही आप जीवन में समझोगे। तो अगर सपने में कभी भी बूढ़ी औरत आपको बार बार नज़र आए तो समझ लो देवी शक्ति आपके घर में ही है, और इसीलिए देवी शक्ति आपको इस प्रकार का संकेत दिखाती है। चौथा संकेत, जिन लोगों के घर में देवी माँ की शक्ति होती है, हमेशा उन लोगों को सपने में बार बार देवी माँ के मंदिर जरूर दिखाई देते हैं। कभी उनको मंदिर ऐसा दिखाई देगा जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा। बड़े बड़े सिद्धपीठ स्थान दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि जिन मंदिरों में मैं कभी गया नहीं, बस मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे उस मंदिर जाना दर्शन करने, लेकिन वो पहले ही मुझे सपने में दिख जाता है। अगर आप मंदिर सपने में देख रहे हो ना, तो ये देवी शक्ति आपको इस बात का एहसास दिला रही है वो आपके घर में है। जिनके घर में देवी की शक्ति होती है ना, उन्हीं लोगों को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। अब करोड़ों से भी ज़्यादा लोग देवी की पूजा करते हैं, और सबसे पहले असल में चाहे भगवान हो चाहे कोई भी देवता हो, सबसे पहले देवी की ही मान्यता होती है, क्योंकि देवी का जो दर्जा है ना, माँ का दर्जा, वो सबसे बड़ा माना गया है। इसीलिए जिनके घर में देवी की शक्ति होती है उन लोगों को इस प्रकार के संकेत बार बार दिखाई देते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिख रहा है ना, तो मैं अभी भी लिख कर दे सकती हूँ आपके घर में देवी शक्ति है। आप दर दर मत भटको, आप जगह जगह जाओगे तो कोई कुछ बताएगा, कोई बताएगा नेगेटिव ऊर्जा है, कोई बताएगा ये है वो है, आप पागल हो जाओगे। ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसलिए आप किसी पे विश्वास करो तो अपनी शक्ति पे ही करो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे दुर्गा हो, कोई भी हो। जब आपको अपनी शक्ति पर ही विश्वास नहीं है तो फिर आप किसी भला इंसान पे क्या विश्वास कर लोगे। तो इसीलिए कहती हूँ आप हर संकेतों को समझो, अनुभव को समझो। अगर नहीं भी समझ पाते हो तो हमारे से कांटेक्ट करो, हम वीडियो डालते हैं, वीडियो के कमेंट में बताओ कि मुझे ये संकेत दिखा है, इसका अर्थ बताओ, हम आपको उसका अर्थ बताएंगे। हम किस लिए बैठे हैं, आपको बताने के लिए ही बैठे हैं। पांचवा संकेत, जब आपके घर में देवी शक्ति होगी और आप देवी शक्ति को अपने घर में लौंग का भोग तो लगाते ही होंगे। अब चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माँ कामाख्या हो, जो देवी की पूजा करते हैं ना, वो देवी माँ को लौंग का भोग तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। चाहे फिर वो बतासा ना चढ़ाए, लेकिन लौंग का भोग देवी को ज़रूर चढ़ता है और बहुत प्रिय भी होता है। जब आप देवी को लौंग का भोग चढ़ाओगे ना, तो जो लौंग चढ़ाओगे वो एकदम से चटक के आपके पास आकर गिरेगी, बहुत तेज़ी से चटेगी, पट देनी सी बोलेगी और आपके आसपास ही आकर गिर जाएगी। आप अगर ये संकेत देख रहे हो देवी माँ को ये चढ़ाते समय, तो मैं लिख कर दे रही हूँ आपके घर में देवी शक्ति है। जिनके घर में देवी शक्ति होती है उन्हीं को इस प्रकार के संकेत दिखते हैं। अगर आपको ये संकेत होता है, 100% आपके घर में देवी शक्ति, और वही देवी शक्ति जिसको आप पूज रहे हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ कामाख्या हो। मैंने आपको सभी संकेत बता दिए हैं। अब आप नीचे कमेंट में ये बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन से संकेत दिखते हैं। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें।
खुश रहें आप और आपका परिवार। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।